शीर्ष 10 सरल चीजें जो मन के साथ गड़बड़ करती हैं। मन साधारण चीजों पर ठोकर खा सकता है। समय पर एक जैविक गड़बड़ जिम्मेदार है। फिर हम गलत रंग देखते हैं, खाने को रोक नहीं सकते, या बातचीत के दौरान ईमानदार दिखने के लिए संघर्ष नहीं करते। अन्य ट्रिगर्स के पास इस बात की कोई व्याख्या नहीं है कि वे दिमाग के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं, जैसे कि टोपी या कुकी की पेशकश की जा रही है। फिर लोग कुर्सियों से बाहर तैरते हैं और खतरनाक जानकारी देते हैं। दरअसल मस्तिष्क की हिचकी एक आकर्षक दुनिया है। नंबर 10 खाद्य विविधता प्रभाव। क्रिसमस जयकार टिनसेल और वजन बढ़ाने से भरा है। त्योहारी सीजन अतिरिक्त पैडिंग छोड़ने के लिए कुख्यात है। भले ही लोग इस समय के दौरान अधिक खाते हैं, वे अक्सर वजन की मात्रा से आश्चर्यचकित होते हैं जो उन्हें जनवरी में स्वागत करते हैं। यह काफी हद तक विविधता प्रभाव के रूप में जानी जाने वाली घटना के कारण है। जितना अधिक भोजन प्रस्ताव पर होता है, उतना ही लोग इसे साकार किए बिना खाते हैं। प्रकृति की भूख को रोकने का एक तरीका है। जितनी देर जीभ एक ही बनावट या स्वाद के साथ पेश आती है, उतनी ही अधिक भूख कम होती जाती है। प्रेस्टो, भोजन अपने आप को गौर किए बिना समाप्त होता है। हालांकि यह तंत्र विफल हो जाता है जब लोग बफेस, थैंक्सगिविंग डिनर या क्रिसमस लंच पर चढ़ते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के बीच स्विच करने से खाने को रोकने की इच्छा में देरी होती है क्योंकि स्वाद और बनावट बदलते रहते हैं। यही कारण है कि कई पाठ्यक्रमों के साथ भोजन के रूप में सरल कुछ मेहमानों को एक बैठे में कितना उपभोग करता है, इस बारे में मूर्ख बना सकता है। 1 नंबर 9 आई संपर्क मस्तिष्क से बाहर शैतान। बॉडी लैंग्वेज की किताबों के अनुसार जो लोग आंख से संपर्क बनाए नहीं रखते हैं, वे सिर्फ अविश्वसनीय चरित्र हो सकते हैं। हालांकि अब इस बात के सबूत हैं कि वैसल फैक्ट पूरी कहानी नहीं है। जो लोग स्पार्कलिंग बातचीत करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देख सकते हैं, वे एक असामान्य प्रभाव का सामना कर रहे हैं। हमारा दिमाग बात करने, सोचने और आंखों का संपर्क बनाए रखने के लिए समान क्षेत्रों का उपयोग करता है। कभी कभी यह एक मानसिक यातायात जाम का कारण बनता है। यह निष्कर्ष एक छोटे जापानी अध्ययन से आया है, लेकिन परिणाम ने सुझाव दिया कि मस्तिष्क एक चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने और कहने के लिए शब्दों के संयोजन के साथ संघर्ष करता है। जब बातचीत नए या कठिन वाक्यांशों का उपयोग करती है तो प्रभाव बिगड़ जाता है। सामना करने के लिए बेहुदा मस्तिष्क व्यक्ति को यह महसूस करने के लिए एकल कार्य करने की कोशिश करता है कि उसे अपनी आंखें बंद करनी हैं। 2 नंबर 8 फ्रॉस्ट हथियार दर्द से राहत दिला सकते हैं। दर्द को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरफ गोलियां और औषधि, दर्द से राहत के भविष्य में मस्तिष्क को भ्रमित करने के लिए प्रदर्शन करने वाले फिजियोथेरेपिस्ट शामिल हो सकते हैं। 2011 में एक छोटे से अध्ययन से पता चला है कि यह विचार उतना आकर्षक नहीं हो सकता जितना लगता है। 20 लोग लेजर द्वारा जैब किए जाने के लिए सहमत हुए। अपने हाथों पर जलाए जाने के बाद उन्होंने यह देखने के लिए अपनी बाहों को पार किया कि क्या यह सरल कार्य दर्द को कम कर सकता है। प्रतिभागियों ने बताया कि उनके हाथों को बेहतर लगा और उनके ईजी कैप, जिसने मस्तिष्क के विद्युत मूड को मापा, वही बात कही। जाहिर है, नोगिन का उपयोग बाएं हाथ को दुनिया के बाईं ओर छूने के लिए किया जाता है। दाहिने हाथ और बाजू के साथ भी ऐसा ही है। हथियारों को पार करना घायल हाथ को गलत तरफ रखता है और मस्तिष्क को एक कमजोर दर्द जागरूकता में चकरा देता है। वैसे भी यह सिद्धांत है, लेकिन अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक नई दर्द चिकित्सा के लिए वैज्ञानिक प्रमाण अच्छे दिख रहे हैं। 3 नंबर 7 लेफ्ट और राइट। बाएं मुड़ें, दाएं जाइए। बाएं दाएं भ्रम आश्चर्यजनक रूप से सामान्य है। कभी कभी यह भयानक गलतियों की ओर जाता है, सर्जनों की जोड़ी की तरह जिन्होंने एक बार गलत किडनी निकाल दी और रोगी की मृत्यु हो गई। इससे भी अधिक परेशान, जब अधिक चिकित्सा पेशेवरों का परीक्षण किया गया था, बहुत से लोगों ने सर्जरी के लिए बुक की गई गलत आंख की पहचान की। समस्या तब बढ़ती है जब कोई पक्ष लेने का दबाव होता है। तेज गति से चलने वाले वाहन चालक को दिशा निर्देश देने वाले यात्री को यह कहने की भी संभावना है कि वह मुड़े और गलत जगह खत्म हो जाए। 4 दो दिशाएं, एक साधारण भ्रम। फिर भी अनगिनत प्रयासों के बावजूद वैज्ञानिक अभी भी नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि उन्हें संदेह है कि अलग अलग पक्षों को संसाधित करने का मस्तिष्क का तरीका सिर्फ एक ही रास्ता या दूसरे को देखने की तुलना में अधिक जटिल है। किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित तरीके से जाने के लिए या अपने बाएं या दाएं को देखने की कोशिश करना जब यह हमारे स्वयं के विपरीत हो सकता है, तो यह दिमाग के साथ खिलवाड़ कर सकता है। खासकर तब जब धीमी गति से चीजों पर विचार करने का समय नहीं है। नंबर 6 अच्छा लग रहा है पूर्वाग्रह। किसी को भी यह सोचना पसंद नहीं है कि जैसा दिखता है वैसा ही सतीपन उनकी राय को तोड़ सकता है। लेकिन आंकड़े वही हैं। आकर्षक लोगों को अधिक वोट और छोटे आपराधिक वाक्य मिलते हैं। उन्हें अधिक ईमानदार, भरोसेमंद, दयालु और बुद्धिमान के रूप में भी देखा जाता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई उथला बेवकूफ है। एक बार फिर विज्ञान बताता है कि मस्तिष्क एक मल्टीटास्किंग ग्लू पर बना रहा है। एक ही मस्तिष्क क्षेत्र में सुंदर चेहरे और दूसरों में अच्छा व्यवहार होता है। इसलिए जब मस्तिष्क गर्म भौहों के बारे में सोचता है तो यह उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बातें मानता है जो वास्तविकता में इतना सकारात्मक नहीं हो सकता है। वही चैनल रिवर्स में भी काम करता है। जब ऐसा होता है, जो लोग पारंपरिक रूप से आकर्षक नहीं होते हैं, उन्हें सुंदर के रूप में देखा जाता है क्योंकि उनके पास गंभीर व्यक्तित्व होते हैं। 5 नंबर 5 किड्स लगता है कि जन्मदिन की पार्टियों के कारण एजेंट। वे जानते हैं कि यह प्रस्तुत और केक का समय है और आज यह सब उनके बारे में है। वह भ्रामक हिस्सा नहीं है। एक प्यारे तरीके से कुछ बच्चों का मानना कि जन्मदिन की पार्टी ही उन्हें अधिक उम्र का बनाती है। शोधकर्ताओं ने 4 से 9 साल की उम्र के बच्चों से बात करने के बाद कुछ बच्चों ने कहा कि वे जन्मदिन की पार्टी के बिना कभी बड़े नहीं होंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या बुजुर्ग अपने जन्मदिन को उल्टा मनाकर अपनी जवानी पा सकते हैं, उदाहरण के लिए एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपना 79वां जन्मदिन मना रहा है, कुछ बच्चों का मानना कि यह संभव था। 6 वयस्कों की तरह बच्चे व्यक्तिगत घटनाओं में अर्थ ढूंढते हैं। पुराने को बदलना एक बड़ी बात है, लेकिन केवल स्पष्ट बात पार्टी है। इसलिए छोटे बच्चे संभावना है कि वे उत्सव की गलती करते हैं क्योंकि वे अभी भी वृद्ध हैं। नंबर 4 मोशन बीमारी जहर के लिए गलत है। वैज्ञानिकों का मानना कि मस्तिष्क में जहर होने का डर है। जब संकेत नहीं जुड़ते हैं तो मस्तिष्क विषाक्त पदार्थों के शरीर से छुटकारा पाने के लिए एक पुराने वफादार का उपयोग करता है, बारफ। दुर्भाग्य से मस्तिष्क कभी कभी चीजों की कल्पना करता है। मोशन सिकनेस एक उत्कृष्ट उदाहरण है। विकास प्रौद्योगिकी के साथ नहीं रख सकता है। इस मामले में मानव शरीर कभी भी चलती परिवहन के अनुकूल नहीं था। मुख्य समस्या यह है कि वाहन मस्तिष्क को यह तय करने के लिए कठिन बनाते हैं कि शरीर आगे बढ़ रहा है या स्थिर है। थोड़ा मांसपेशियों की कार्रवाई होती है, इसलिए मस्तिष्क जानता है कि व्यक्ति अभी भी बैठा है। हालांकि कान एक विशेष तरल पदार्थ ले जाते हैं जो संवेदी आंदोलनों में सक्षम होता है। एक ड्राइव के दौरान स्लोसहिंग एक स्पष्ट संदेश भेजता है। यह शरीर आगे की ओर चोट कर रहा है। फॉरवर्ड मिश्रित संकेत मस्तिष्क के हाइपोकॉन्ड्रिया के साथ कहर बरपाते हैं। यह मानते हुए कि शरीर में कुछ बुरा है, मस्तिष्क मतली को ट्रिगर करता है। कुछ लोगों को यह इतना बुरा लगता है कि वे ऊपर फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह एक रहस्य बना हुआ है कि मोशन सिकनेस केवल कुछ व्यक्तियों को प्रभावित करता है और दूसरों को नहीं। नंबर 3 चेंज ब्रेन बम्बल्स लाइट। जब ऐसा होता है तो चीजें ऑनलाइन खराब हो सकती हैं। उदाहरण के लिए 2015 में एक टम्बलर पोस्ट लें। इसमें एक पोशाक दिखाई गई जो काफी सरल थी, लेकिन जल्द ही दो गुट एक दूसरे के गले लग गए। एक पक्ष ने जोर देकर कहा कि कपड़ा नीला और काला था। बाकी लोगों ने उन्हें बेवकूफ कहा क्योंकि पोशाक स्पष्ट रूप से सफेद और सोने की थी। किसी ने झूठ नहीं बोला। मस्तिष्क विभाग में चीजें कुछ हद तक पूरी हुई। हाँ, जब हम कुछ देखते हैं तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य रेटिना से टकराती है और मस्तिष्क के दृश्य क्षेत्रों को उत्तेजित करती है। इससे हमें एक छवि दिखाई देती है। आमतौर पर मस्तिष्क प्रकाश के स्रोत को फिल्टर करता है और ऑब्जेक्ट से अधिक प्रकाश आवृत्तियों को निकालने की कोशिश करता है। इस मामले में जब मस्तिष्क ऑब्जेक्ट की रोशनी को बढ़ाने में सफल रहा तो लोगों ने असली पोशाक देखी जो नीले और काले रंग की थी। लेकिन सफेद और सोने की भीड़ एक साधारण स्विच के लिए बेईमानी से गिर गई। सामग्री के तरंग दैर्ध्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनके दिमाग ने इसके चारों ओर प्रकाश के स्रोत, शायद दिन के उजाले, को अधिक प्यार दिया। नंबर 2 एक कुकी के लिए 2 टेरारेडियन व्यक्तिगत जानकारी। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनकी निजी जानकारी निजी रहे। वे विवरणों को वहां से बाहर शैतानों से दूर रखने के लिए बड़ी लंबाई में जाते हैं। लेकिन 2014 में कुछ अजीब हुआ। एक अजनबी ने कुकीज की पेशकश की और लोगों ने खुशी से अपनी संवेदनशील जानकारी सौंप दी। माता पिता अपने बच्चों को इस तरह से स्वीटी लोगों के खिलाफ चेतावनी देते हैं। लेकिन जाहिर है, वयस्क खुद सही लालच का विरोध नहीं कर सकते हैं। ब्रुकलिन में एक कला उत्सव के आगंतुकों ने इसे कठिन तरीके से पाया। उनके लिए सौभाग्य की बात है कि यह एक प्रयोग था, न कि कोई पहचान का रैकेट। कलाकार रीसा पूनो ने इंस्टाग्राम लोगो से सजाए गए कुकीज पेश किए। ट्रेंडी व्यवहार एक हित था। उन्हें व्यक्तिगत विवरण के साथ खरीदा जा सकता है। कुकी प्राप्त करने के लिए लोगों को अपने फोन नंबर, ड्राइवर के लाइसेंस के विवरण, युवती के नाम, उंगलियों के निशान या अपने सामाजिक सुरक्षा नंबर के अंतिम कुछ अंक देने थे। भले ही ये सोने की डली अपराधियों के लिए सोने की हो, लेकिन कुकीज ने अपने व्यक्तिगत विवरण के साथ 380 लोगों को मिठाई खिलाई। 9 शायद यह कुकी की मासूमियत थी। शायद यह एक कलाकार की मुस्कुराहट थी जो एक कला उत्सव में एक आधिकारिक दिखने वाली जगह पर खड़ा था।
जो कुछ भी जादू टोना जिम्मेदार था, यहाँ तक लोगों ने एक नोटिस की अनदेखी करते हुए कहा कि पुनो तीसरे पक्ष के साथ अपने विवरण साझा कर सकता है। अंत में एक सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया गया था। उत्तरार्ध ने सुझाव दिया कि लोग चाहते हैं कि उनकी जानकारी सुरक्षित रहे, लेकिन उनकी गोपनीयता के बारे में ट्रेडिंग टिडबिट के खतरों को समझ नहीं पाए। यह उन्हें आसानी से एक पाले से और लिया कुकी के रूप में कुछ के साथ बोलबाला करने के लिए आसान बनाता है। नंबर 1 भगवान हेलमेट। 2018 में शोधकर्ताओं ने लोगों के सिर के साथ खेला। विशेष रूप से उन्होंने लोगों को स्केटबोर्डिंग हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया और इन व्यक्तियों को बताया कि हेडगियर से लटकने वाले तार उनके दिमाग को प्रभावित करने वाले हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि प्रत्येक हेलमेट का विद्युत प्रवाह प्रतिभागियों को आध्यात्मिक अनुभव दे सकता है। यहाँ तक टोपी का नाम अधिक धार्मिक दिमाग में खौफ को आह्वान करने के लिए पर्याप्त था। इसे गॉड हेलमेट कहा जाता था। हेलमेट सिर्फ हेलमेट था। तारों को रोशनी के साथ एक उपकरण से जोड़ा गया था, लेकिन यह सिर्फ दिखाने के लिए था। कोई विद्युत प्रवाह नहीं था। वैज्ञानिकों ने यह देखने के लिए कि क्या शराब लोगों को यह विश्वास दिला सकती है कि वे आध्यात्मिक मुठभेड़ कर रहे हैं। इस कारण से टीम ने नीदरलैंड में एक संगीत समारोह से 193 प्रतिभागियों को रिहा किया, जहां टिप्पी और ड्रग्स स्वयंसेवकों की गांटी दी गई थी। प्रत्येक व्यक्ति ने 15 मिनट के लिए हेलमेट पहना। उस समय के दौरान उनकी सुनवाई और दृष्टि क्रमशः सफेद शोर और आंखों पर पट्टी के साथ अवरुद्ध हो गई थी। अंत में ड्रग्स और शराब ने किसी को भी बढ़त नहीं दी। दोनों शांत और सराबोर त्योहारों ने विचित्र चीजों का अनुभव किया। अधिकांश को किसी प्रकार का स्थान या समय विरूपण, मतिभ्रम या असामान्य शारीरिक संवेदनाएं महसूस हुई। कुछ आवाजें सुनाई दी या अपनी कुर्सियों से बाहर तैरने लगे। दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने प्लेसिबो हेट के लिए सबसे मजबूत प्रतिक्रिया व्यक्त की, वे आध्यात्मिकता में आत्मविश्वासी थे, लेकिन जरूरी नहीं कि वे ईश्वर हों। अगर कुछ भी हो तो उनका विश्वास उन्हें बाकी लोगों की तुलना में सुझाव देने में अधिक संवेदनशील बना सकता है।